हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच प्रेजेंट हैं, जो केमिस्ट्री 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट एंड कंडक्टेंस। दूसरा टॉपिक होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, और इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड थर्ड टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इसमें फर्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ है क्या, किसको कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और I आपके करंट को, R रेजिस्टेंस को। फिर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग हटाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब आगे इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस क्या है, इसको डिटेल समझते हैं। कंडक्टेंस वैसे बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये है जो कि G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा, जिसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स होगा, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग साइमेन भी कहते हैं। ओम इनवर्स को साइमेन भी कहते हैं। मीन्स कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है आपका, आर का जो यूनिट होता है, ये क्या होता है? ओम होता है, ओम। और ओम को अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे ओम को इस तरीके से। ये भी अगर लिखा है तो आप समझेंगे कि ओम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओम इनवर्स अगर लिखना हो तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये ओम इनवर्स इस तरीके से। लेकिन अब कंडक्टेंस है तो कोई मेटल गुड कंडक्टर है, वो कंडक्टेंस क्या है, ये बातें तो आप समझ गए कि कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये क्या है, ये किसको कहते हैं? तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे रो जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यही आपका रेजिस्टिविटी है। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। अब ये R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A एक फार्मूला होता है। यह इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डिस्टेंस के, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के, यानी एरिया के, एरिया ऑफ कंडक्टेंस के। ये होता है। इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखें, यहाँ मैं बोल रहा हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नहीं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलते हैं तो 1/A बोलना होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A कहेंगे। अब ये है क्या, यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ। ये कंसिडर किए हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर है
तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज भी होगा। इसमें दो प्लेट हम लोग रख दिए, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट आपका ये है, ये दो प्लेट है। ये दोनों प्लेट, एक कैथोड है और दूसरा क्या है, एनोड है। ये कंसीडर करता हूँ मैं कि ये पॉजिटिव चार्जेज है, और इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये नेगेटिव चार्जेज है। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसमें, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इसका जो कंडक्टेंस, ये मेटल है, इसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर कर लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो इसी के बेस पे इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। R is directly proportional to L, R is directly proportional to 1/A। तो ये क्या हो जाएगा, R is equal to रो L अपॉन में A। ये क्या है आपका, अब यहाँ रो है आपका रेजिस्टिविटी, तो यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का जी, ओम सेंटीमीटर होगा, ओम सेंटीमीटर होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। इस यूनिट को भी पूछा जाता है आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम में, या फिर कोई इस लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी इन सभी बातों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी हम लोग किसको कहेंगे, क्या होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टिविटी के, इसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है। ये कंडक्टिविटी है, इस कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको कापा से। इसको क्या पढ़ते हैं, कापा पढ़ते हैं, KPA, ये कापा पढ़ते हैं। अब ये कापा इज इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला कापा इज इक्वल टू होता है G इंटू L अपॉन में A। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A, और ये लेंथ ऑफ वायर हो गया, और G आपका कंडक्टेंस हो गया, जो कि प्रीवियस अभी टॉपिक आया था कि कंडक्टेंस क्या है, और कापा कंडक्टिविटी हो गया। तो कंडक्टिविटी जब कभी हमें फाइंड करना होगा तो G इंटू L अपॉन में A फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे कापा का यूनिट क्या होता है जी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जिसको हम लोग साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स के नाम से भी यूनिट लिख सकते हैं। साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक के अंदर, ये सभी बातें आ गई। ये सभी सिंपल बात है, ओम्स लॉ पे बेस्ड है, आप बहुत ही ईजिली और आराम से समझ गए होंगे। इन सभी फॉर्मूले का यूज जो अभी हम लोग देखें सभी न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 में, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है a solution at a dilution V is defined as conductance of all the ion produced from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and area of electrode is so large that whole of the solution is contained between them.
जैसा कि अभी प्रीवियस में हम एक फिगर बनाकर आपको बता रहे थे, बस वही बातें यहाँ है कि एक दो प्लेट के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और एक प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम निकल जाता है। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ कि ये प्लेट है, ये प्लेट हो गया, इस प्लेट का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है जी 1 सेंटीमीटर है। तो यह इसका एरिया जब हमें वॉल्यूम जब हमें निकालना होगा तो वॉल्यूम क्या करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसका लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूशन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग कैसे सॉल्यूशन का यूज करेंगे, NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। KCl को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। HCl को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। NaOH इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना लेंगे, उसी की बात यहाँ की जा रही है। तो डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन कीजिए। अब इसके बाद इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लंबडा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबडा इक्विवेलेंट से। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो साइन है ये, इसको हम लोग लंबडा पढ़ते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये है आपका लंबडा, ये लंबडा हो गया। और EQ का मतलब लंबडा इक्विवेलेंट हो गया। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग अगर फाइंड करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो लंबडा इक्विवेलेंट निकालना हो अगर हमें तो इसको निकालते हैं कापा V इंटू V से। और कापा क्या है, आपकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। जैसा कि अभी आप देखें यहाँ पे देखिए आप, कंडक्टिविटी है कापा। तो कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक फार्मूला हो गया। जब आपके पास कंडक्टिविटी गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप निकाल सकेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का, दूसरा फार्मूला ये है कि लंबडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फार्मूला होगा कापा C यानी कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी, ये कापा C लिखा हुआ है, इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट। और C यहाँ पे क्या है जी, कंसंट्रेशन है। तो दूसरा फार्मूला आप ये भी लिख सकते हो इसके लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, कि कापा C इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा, नॉर्मलिटी। ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का निकालें तो निकाल सकते हैं आराम से, कि यहाँ पे कापा का जो यूनिट है आप रख दो और यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो यूनिट है रख दो, वो फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड होने के बाद क्या मिलेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा।
अब यहाँ पे सेंटीमीटर की बजाय आप मीटर भी कर सकते हो, वो यूनिट की बात है, वो छोटा और बड़ा यूनिट की बात है और कोई खास बात नहीं है। तो ये यूनिट किसका है, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ लंबडा, नोट लेमडा। लेमडा अगर लिखते हैं जी तो इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग लंबडा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ लंबडा इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट ये हो गया। दूसरा यूनिट ये भी हो सकता है कि यहाँ मैं मीटर लगा दूँ। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। ये सभी फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, इसी फार्मूले पे बेस्ड नॉमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेफिनेशन डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टाइप होता है लाइक जेई एंड नीट, उसमें ये डेफिनेशन नहीं बल्कि इस फार्मूले से नॉमेरिकल क्वेश्चन होता है, यूनिट होता है, यूनिट भी पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है जी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, उसी टाइप से डिफाइन एज V is the conductance of all ion produced from 1 mole। यहाँ देखिए उसमें 1 ग्राम था और ये 1 मोल पे डिफाइन किया हुआ है। ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब, और V सेंटीमीटर कैसे आया, कहाँ से आया, ये बात आपको समझा चुके हैं प्रीवियस में ही। ऑफ सॉल्यूशन when the electrode are 1 centimeter apart and area of electrode is so large that the whole of the solution is contained between them। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो आप प्रीवियस जैसा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में था, इसी टाइप से मोलर कंडक्टिविटी में है। डिफरेंस क्या है, वो 1 ग्राम पे डिफाइन किया गया है, ये 1 मोल पे डिफाइन किया गया है। अब मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लंबडा एम से। लंबडा एम लिखा हुआ है मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी लिखा है। और मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसी टाइप से कापा वी इंटू वॉल्यूम, यानी कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब दूसरा फार्मूला, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, लंबडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा सी। सी मीन्स क्या, कंसंट्रेशन। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कापा इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा मोलरिटी। क्या होगा, मोलरिटी हो जाएगा। उसमें नॉर्मलिटी आएगा और इसमें मोलरिटी होगा। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। तो दोनों के डिफरेंस को समझते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन भी बहुत ईजिली याद हो जाएगा और बाकी सारी बातें आपको मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मीन्स की लंबडा एम इज इक्वल टू क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट होगा। अब सेंटीमीटर के जगह पे आप मीटर भी यूज कर सकते हो, वो यूनिट की बात होती है, छोटा और बड़ा यूनिट का। नेक्स्ट, इसके बाद आपका सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट क्या है, किसको कहते हैं, तो सेल कांस्टेंट है इट इज़ द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के रेशियो को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेल कांस्टेंट का रिप्रेजेंटिंग सिंबल है जी, लिख दें और जी के ऊपर स्टार लगा दें। ये आपका सेल कांस्टेंट हो गया और इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन में कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या है जी, कापा है, और कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस जी।
ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब सेल कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ऊपर जितने सारे फॉर्मूला आप पढ़े उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। तो हम लोग टॉपिक 3 में इन चीज़ों को कवर करेंगे कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टॉपिक नंबर 3, जैसा कि मैं कई एग्जाम्पल लिया हूँ आपके लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी तो सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है। जैसा कि क्वेश्चन बताते समय मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस साल पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी स्टेट में आप हो तो वहाँ के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इसी तरीके के क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक नंबर 3 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ NY50 KCl। NY50 का मतलब क्या, नॉर्मलिटी N, कैपिटल N से हम लोग नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं NY50 KCl सॉल्यूशन। तो KCl सॉल्यूशन का NY50 है at 298 Kelvin is 0.002765 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, मीन्स कंडक्टिविटी दिया है। और कंडक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। 100 ओम दिया है तो ये क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सेल कांस्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा आप समझकर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकालना टफ नहीं होगा। तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितना है, 0.02765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ये दिया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो गई। नेक्स्ट दे रखा है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है, देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है जी 100 ओम, ये 100 ओम हो गया रेजिस्टेंस। मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया हूं ओम को। अब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़े हो कि क्या होता है, सेल कांस्टेंट जिसको कि G स्टार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, अभी आप फार्मूला मैं दिखाता हूं आपको, ये फार्मूला क्या पढ़े आप, देखिए कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, यही है जो कि मैं अभी आपको बोलकर बताने की कोशिश कर रहे थे कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा बाई क्या होगा, कंडक्टिविटी बाई कंडक्टेंस होगा। तो कंडक्टिविटी को हम लोग सीधा कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यहाँ लिखा हुआ है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि ये कापा है जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस है। बट यहाँ सेल कांस्टेंट जो होता है कापा अपॉन में क्या होता है, जी होता है। तो जी तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, कंडक्टेंस दिया ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे कि कापा इज इक्वल टू
कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 में रेजिस्टेंस। ये फार्मूला होता है जो कि टॉपिक नंबर फर्स्ट में आपको अभी अभी बताया गया है। अगर आप भूल गए तो आप वीडियो बैक करके आप देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, कापा इनटू आर हो जाएगा। अब कापा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये 0.0026765 दिया हुआ है और इसका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। रेजिस्टेंस आपका कितना है, 100 ओम है जी। तो इस सभी को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपका 0.2765 यहाँ पे 5 छूट गया है, यहाँ भी 5 आप लिखें और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, मीन्स मैं बोल रहा हूँ वो सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एक बात और पता क्या चला हमें कि सेल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जो कि ऊपर में भी कि मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिख सकते हो। इसका यूनिट क्या होता है सेल कांस्टेंट का, यानी जी स्टार का यूनिट। तो यूनिट ऑफ जी स्टार हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में खास क्या था, कुछ भी खास नहीं था। टॉपिक में जो दिया था बस उसको हमें क्या करना था, इसमें वैल्यू पुट कर देना था और आंसर निकल जाता। लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना था, चूंकि सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला कापा बाई जी होता है और जी डायरेक्ट गिवन नहीं था क्वेश्चन में। तो जी के लिए हम लोग क्या किए, एक फार्मूला अप्लाई किए जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अगर होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है ये, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, किसी कॉलम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0.05 मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन है और इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो क्या है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है आपको, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है आपको और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है आपको। इस गिवन डेटा से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये आपके CBSE में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। CBSE में ज़रूरी नहीं, मैं CBSE की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट बोर्ड में नहीं होगा, ICSE बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं होगा। और बस इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होता है और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ही होगा, वो 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो। तो इसमें चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है पहले इसको लिखते हैं। इसमें गिवन है आपका रेजिस्टेंस R, R क्या गिवन है, रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ये तो रेजिस्टेंस है आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर मीन्स कि हम लोग इसको, ये लेंथ भी दिया हुआ है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर गिवन है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है,
जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूज होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इस ए की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है ये जी? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है? 3.14। और आर क्या हो जाएगा? जब डायमीटर आपका है कितना? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा डायमीटर का। तो डायमीटर का हाफ यानी 1/2, और 1/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया सिंपल। तो ए का वैल्यू इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि एरिया हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ये निकल गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ ऑफ वायर 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब देखिए, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सॉरी, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन में क्या है? ए होता है। ठीक है, रो एल अपॉन में ये होता है। तो यहाँ से हम लोग रो निकाल लेंगे, यानी रो निकाल लेंगे मीन्स की रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन में क्या होगा? एल हो जाएगा। ठीक है, अब आर इज इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में? आर गिवन है 5.55 इंटू 10⁻³ गिवन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप अभी अभी फाइंड किए हो 0.785 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर मीन्स ये है आपका 50 सेंटीमीटर। ये है 50 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो रो का वैल्यू निकलेगा, और रो का वैल्यू निकलेगा मीन्स रेजिस्टिविटी निकल गया। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू मिलेगा आपको। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप चेक कर लेंगे इस आंसर को। 87.135, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट डाल देंगे। तो यूनिट क्या होता है? ओम सेंटीमीटर होता है। ओम सेंटीमीटर होगा आपके गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। ये है आपका रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम लोगों को निकालना क्या है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है आपका 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी हम लोग फाइंड कर चुके। तो ये वैल्यू हो जाएगा 87.135। ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा? 0.0115
48 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये मिल गया। अब आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी पड़ गई इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं मोलर कंडक्टिविटी को निकाल देता हूँ। तो ये क्वेश्चन का ये पार्ट यानी रेजिस्टिविटी हो गया, बी पार्ट यानी कंडक्टिविटी हो गया, यानी क्वेश्चन का सी पार्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आप पढ़े हो अभी कि लैम्ब्डा m इज इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ये फार्मूला होता है। और ये सारा ही गिवन है आपके क्वेश्चन में, मोलरिटी गिवन है। मोलरिटी मीन्स क्या, कंसंट्रेशन, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन फिर से। और देखिए यहाँ पे गिवन है मोलरिटी, यहाँ देखिए आप 0.05 कैपिटल M क्या है, मोलरिटी है। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इसमें सारा वैल्यू पुट करना है और इसके बाद आंसर निकल गया मोलर कंडक्टिविटी का। और मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वो यूनिट हम लोग पुट कर देंगे, इसमें आंसर निकल जाएगा तीसरा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कापा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला है, 87.135 और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, 0.05, यही है मोलरिटी गिवन। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा, 229.6 और यूनिट क्या हो जाएगा, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही सिंपल है। आप बेसिक बात की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सभी का डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार आप सोचेंगे वीडियो में देख लूं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तो ये संभव नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या है, तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी आपका 2014 CBSE में पूछा गया है। 2014 में सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है, जो कि आपके NCERT में भी ये क्वेश्चन है। बार बार मैं CBSE की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम स्टेट का भी सेम बात है। ICSE में पूछे जाने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एकदम बिल्कुल सेम होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है इसमें। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole liter inverse KCl solution is 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole liter inverse KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 KCl solution. The conductivity of 0.02 molarity KCl solution. The conductivity of KCl solution is 1.29 Siemens per meter. ये है क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, क्या है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है 0.1 मोलरिटी KCl सॉल्यूशन है, ये तो गिवन है, ये मैं लिखता हूँ जो गिवन है। सॉल्यूशन 1 या फिर इसको लिखिए ऐसे 4, 0.1 मोलरिटी, मोल पर लीटर को मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मोलरिटी KCl
सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या है जी, इस कंडीशन पे रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 100 ओम, जो क्वेश्चन में गिवन है 100 ओम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये 100 ओम है। इस कंडीशन पे कापा यानी रेजिस्टिविटी जो है आपका, कंडक्टिविटी सॉरी, कापा कितना है, ये 1.29 है, 1.29। क्या साइमन सेंटीमीटर या फिर मीटर इन्वर्स कह सकते हैं इसको, मीटर इन्वर्स हो गया। 1.29 साइमन मीटर इन्वर्स, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 1.29 साइमन पर मीटर लिखे या मीटर इन्वर्स लिखें, आप सभी बच्चे जानते हो, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे इससे। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है, जो फार्मूला लगाएंगे, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टिविटी इनटू कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी है आपका, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी इनटू कंडक्टेंस 1.29 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। बाय मिस्टेक में थोड़ा सा कुछ अलग बोल दिए थे, उसको आप करेक्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। चूँकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वैसे तो होता है कंडक्टिविटी अपॉन में कंडक्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 129, ये हो जाएगा 129। आज नेटवर्क की थोड़ी सी ज़्यादा ही इशू है, इसलिए पेन इधर उधर जा रहा है। 129 मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट यही होता है, मीटर इनवर्स लिखेंगे या सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, ये हो गया। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सेल कांस्टेंट बताइए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन में दिए गए दूसरे डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें कंडक्टिविटी दिया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलरिटी KCl इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मोलरिटी को मोल पर लीटर लिखा जा सकता है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 0.02 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा इसका, 0.02 इंटू 10⁻³ अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, मोल, मोल मीटर टू दी पावर -3, ये हो जाएगा। यानी मोल पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं इसको, ये हो गया। या फिर
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 10⁻³ को, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना 20 मोल पर मीटर क्यूब। ये हो गया। नेक्स्ट है इसका कंडक्टिविटी। अगर मैं निकालूं, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप अभी निकालें, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना होगा आपको। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कब 0.02 मोलरिटी KCl होगा तब का कंसंट्रेशन ये मिल गया, 20 मोल पर मीटर क्यूब मिल गया। इस टाइप से इसी पे आप कंडक्टिविटी मीन्स की कापा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट कितना है जी, 129, जो कि अभी आप ऊपर कैलकुलेट भी किए हो फर्स्ट पार्ट में। और अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, 520 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया, कापा निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना फाइनल आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका 0.248। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो गया ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन निकल गया। मोलर कंडक्टिविटी अब आपको निकालना है जी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन में क्या हो जाएगा, Cm यानी कंसंट्रेशन। अब ये कापा का वैल्यू कितना है, 0.248। ये हो गया। डिवाइड इसको करो, कितने से करेंगे, 20 से, जो कि अभी अभी कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट भी किए, 20 मोल पर मीटर क्यूब। इससे डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर जो मिलेगा डिवाइड करने के बाद आपको, वो क्या मिल जाएगा, 0.0124। और यूनिट क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी की, साइमेन। ये साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। यहाँ पे S, कैपिटल S लिखा हुआ है, चूँकि कैपिटल S से ही साइमन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें देखें कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, इसका सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, दिए गए क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव लाइक जेई मेन और नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आप आराम से इजीली पूरे क्वेश्चन को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में पूछा गया इस पैटर्न का क्वेश्चन सारा आप इजीली कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्ड वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय।